शुक्रवार को पूरे बिहार में नशा मुक्ति दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण लिया गया, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी से लेकर थाना स्तर तक के कर्मियों ने शराब ना पीने की कस्में खाई। सभी जिले के एसपी अपने कर्मियों के साथ मिलकर शराबबंदी अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया और लोगों को जागरूक भी करने का संकल्प लिया। इसी बीच बिहार में शराबबंदी का पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। शराब तस्कर बिहार में आए दिन किसी न किसी तरीके से पुलिस को चकमा देकर शराब तस्करी में लगे हैं, लेकिन पुलिस इस पर लगातार अंकुश भी लगा रही है। तस्कर तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के पूर्णिया जिले से जुड़ा है, जहां पूर्णिया पुलिस ने एक सबसे बड़े शराब तस्कर को शनिवार को दबोच लिया है। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के एक बड़े शराब माफिया मुर्शीद आलम हैं, जिन्हें पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुर्शीद आलम पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिला के करण दिग्घी थाना के दालकोला इलाके का रहने वाला है। मगध निषेध इकाई और पूर्णिया पुलिस से संयुक्त कार्रवाई में उसे पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया है। मुर्शीद आलम बंगाल से बिहार में शराब भेजने वाले सिंडिकेट का सबसे बड़ा तस्कर है। बिहार पुलिस उसके पीछे लगभग 2 साल से लगी हुई थी। वह बंगाल से बिहार के कई जिलों में अंग्रेजी शराब के साथ नकली शराब और स्क्रिप्ट का भी तस्करी करता था। बिहार पुलिस उसके पीछे लगभग 2 साल से लगी हुई थी, लेकिन फिर भी पुलिस को 2 साल से चकमा देकर वो लगातार फरार हो जा रहा था। आज आखिरकार पूर्णिया पुलिस ने उसे दबोच ही लिया। बताया जा रहा है कि पूर्णिया पुलिस ने पटना के उत्पाद विभाग के सूचना पर अंतर्राज्यीय कुख्यात शराब माफिया मोहम्मद मुर्शीद को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी दयाशंकर ने मुफस्सिल थाना परिसर में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी दी। एसपी ने कहा कि दालकोला चेक पोस्ट पर मोहम्मद मुर्शीद को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक पिस्तौल और 10 गोली भी बरामद किया गया है। एसपी ने कहा कि शराब माफिया कुख्यात मोहम्मद मुर्शीद के तार कई राज्य से जुड़े हुए हैं। वो बिहार के कम से कम 15 जिले में नकली और अवैध विदेशी शराब की सप्लाई करते थे। वह खुद भी नकली शराब का निर्माण करते थे। उनके खिलाफ आसपास के जिलों में अब तक लगभग 118 केस दर्ज है। सारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में शराब की सप्लाई करते थे। एसपी ने कहा कि इनका बहुत बड़ा गिरोह है। पिछले 2 वर्षों से यह बंगाल, बिहार के कई जिलों में शराब की सप्लाई करते थे। एसपी ने कहा कि इनसे अब तक कई नामों का खुलासा हुआ है। जल्द ही इन बड़े नाम सामने आएंगे। आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार बेहद गंभीर है। एक दिन पहले ही उन्होंने अधिकारियों को पटना के ज्ञान भवन में शपथ दिलाई थी। इससे पहले बैठक कर उन्होंने शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। उसके बाद उत्पाद विभाग समेत बिहार की पुलिस भी सक्रिय हो गई। तब से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई शराब माफिया इस दौरान पकड़े जा रहे हैं। शराब भी जब्त की गई है। शराब पीने वाले जेल भेजे गए हैं। लेकिन मुर्शीद आलम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। उसे पूछताछ में बिहार के कई बड़े तस्कर पकड़ में आ सकते हैं। एबीसी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्णिया। मुर्शीद आलम जो फरसरा दालकोला का रहने वाला था, इसके द्वारा नकली शराब की और जो अवैध विदेशी शराब की आपूर्ति जो है वो अवैध तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में की जाती थी। इसके ऊपर अभी तक कई केसेस हर एक ज़िले में दर्ज हैं। लगातार हम लोग की दबिश इसके ऊपर थी। कल 26/11 की संध्या को सूचना मिली कि इसकी गतिविधि दालकोला चेक पोस्ट के आसपास है। हम लोग की टीम ने तत्काल रेड करके इसको गिरफ्तार करा। इसके पास से एक पिस्टल और 10 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध शराब की तस्करी इसके द्वारा की जाती थी। इसके द्वारा बहुत लोगों का नाम लिया गया जो विभिन्न जिलों में इसके सहयोगी हैं। हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत इन्फॉर्मेशन इससे इकट्ठा किया है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने के अंदर इस पूरे सिंडिकेट को हम लोग ध्वस्त कर देंगे। कहाँ से गिरफ्तारी? अभी तत्काल जो मेरे पास 22 और अगल बगल के जिलों से बात करके 19 केस मेरे पास अभी सूची है जो इसके ऊपर है। अन्य जिलों से भी हम लोग संपर्क में हैं और केसेस की संख्या बढ़ेगी। जो प्राथमिकी इसके ऊपर है, जैसा लगता है कि इसकी संख्या भी बढ़ेगी। ये सब क्या मतलब इंटर स्टेट था कि इंटरनेशनल टाइप का? मुख्य रूप से पिछले 2-3 साल से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था पश्चिम बंगाल बॉर्डर पे। इसके पूर्व में भी हम लोग के द्वारा कुछ जो अवैध शराब तस्कर थे जिसे विधाननगर से पकड़ के भेजा गया था, लेकिन इसका एक अलग सिंडिकेट चलता था जो कि उन लोगों से बड़ा था। इसकी गिरफ्तारी से पूरी उम्मीद है कि जो वेस्ट बंगाल बॉर्डर का इस्तेमाल होता है शराब तस्करी से, उसमें हम लोग कमी ला पाएंगे। कुछ
गोडाउन सब भी पहले पकड़ाया था। इसके द्वारा हम लोग को वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेशन दिया गया है। संबंधित थाना के हम लोग संपर्क में हैं और वहाँ पर भी हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। उस गोदाम को सील करने की कार्रवाई भी हम लोग करवा रहे हैं। ये क्या नकली शराब कभी कारोबार करता था? ये इसकी जो टीम में बाकी मेंबर थे, ये स्पिरिट से भी शराब तैयार करते थे और अवैध रूप से जो विदेशी शराब है उसको भी ये लोग बिहार में बेचने का काम करते थे। दोनों काम में ये संलिप्त था। तो बिहार में ये कहाँ शराब, ये किस बिहार जिले में में इसके बिहार के अलावा या कहीं यूपी वगैरह में? दरभंगा, बिहार में इसके द्वारा दरभंगा, मधुबनी, सारण तक केस दर्ज है इसके ऊपर। तो ऑलमोस्ट हमें लगता है 12-14 जिले हैं जिसमें इसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है। तो आधे से ज़्यादा बिहार में इसके द्वारा शराब सप्लाई किया जा रहा है। तो ये सर पूर्णिया पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि पूर्णिया है। पुलिस ने मद्य निषेध पटना के सहयोग से मद्य निषेध पटना की सूचना पर काम करते हुए त्वरित कार्रवाई करी है और इसको गिरफ्तार किया है। दालकोला चेक पोस्ट इनका जो सिंडिकेट है, दालकोला चेक पोस्ट के पास ही हुआ है। क्या इनके सिंडिकेट पर किसी और सफेद पोस्ट का भी ये था कुछ? इसके द्वारा बहुत सूचनाएं दी गई हैं और बहुत सूचना हम लोग के द्वारा भी डेवलप किया जा रहा है। आगे जो कार्रवाई होगी उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। ऐसे इनकी जो पूरी सिंडिकेट है, जो अन्य सदस्य हैं, गिरोह है, जो शराब माफिया हैं, उन पर इनके द्वारा नाम बताया गया है बहुत लोगों का और हम लोग लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो नाम मीडिया के सामने अभी बताना उचित नहीं है। हम लोग कार्रवाई करके फिर आप लोग को बताएंगे।